दोस्तों आज डेट 30 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे चंद्रयान 3 खुरपा लेकर अपने साथ गया था। उस खुरपे से चंद्रमा में गड्ढा खोदकर बहुत कुछ पता लगाया है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा ग्रीस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसने भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और जैसे रूस भारत का सबसे बड़ा मित्र माना जाता है, अब ठीक उसी तरह से वेस्टर्न कंट्री से ग्रीस ने भारत के लिए जो ये ऐलान किया है, इससे हमारे दुश्मन देशों को जरूर मिर्ची लगेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी है जो आप सबको नॉलेज रखना चाहिए। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन सभी अपडेट्स काम के हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहली अपडेट आ रही है, जहां 5 दिन पहले पहुंचे चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर यह जांच करने में लगा है कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से खनिज मौजूद है। और इसके लिए चंद्रयान अपने साथ लेकर गए खुरपा का भी यूज कर रहा है। हालांकि इसी दौरान चांद पर मौजूद रोवर प्रज्ञान ने कुछ वॉइस मैसेज भी भेजे हैं, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। जी हां, चांद पर कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिनकी आवाज या जिनकी वाइब्रेशन सुनने के लिए खुरपी के अलावा एक बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट विक्रम लैंडर पर लगाकर भेजा गया था। उसका नाम था इल्सा और यह लूनर सिस्टम की एक्टिविटी को समझने के लिए भेजा गया था। लेकिन अभी जो उसकी तरफ से रीडिंग आ रही है वह बेहद अजीबोगरीब है और कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की आवाज चांद से आएगी, क्योंकि ऐसी आवाज धरती पर तब सुनाई देती है जब बहुत बड़ा भूकंप आने वाला होता है। और प्रज्ञान रोवर पर यह जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, यह चांद पर मौजूद भूकंप से जुड़ी तरंगों को सुनेगा और इसके बाद यह पता लगाएगा कि क्या चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं जिस तरह से धरती पर भूकंप आते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरी दुनिया और साथ ही इसरो इस बात को पहले से ही मानते हैं कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं। और इसका पता सबसे पहले अमेरिका ने लगाया था जब अमेरिका ने चांद पर अपोलो मिशन भेजना शुरू किया था। लेकिन अभी विक्रम लैंडर्स में जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके जरिए हमें यह पता चलेगा कि इस समय मून के साउथ पोल में भूकंप की एक्टिविटी किस तरह से हो रही है। और ऐसे में अगर अब भी चांद पर काफी भूकंप का खतरा रहता है, तो क्या मून का साउथ पोल हिस्सा एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए काफी सेफ होगा, क्योंकि आगे हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाए और आगे चलकर मून बेस बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन अगर यहां पर काफी बड़े बड़े भूकंप आते हैं तो यहां पर मून बेस बनाना भी खतरनाक होगा। इस तरह से चंद्रयान 3 द्वारा दी गई सभी जानकारियां आगे जाकर बहुत काम आने वाली है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत और ग्रीस अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि ग्रीस और भारत की दोस्ती अब बहुत गहरी हो चुकी है। और इसी वजह से अब ग्रीस ने भारत के लिए अपने 3 पोर्ट भारत को देने का फैसला किया है। इसके बाद अब भारत से जो यूरोप में सामान भेजा जाता है, वह सामान स्वीज कैनाल के रास्ते से होते हुए ग्रीस जाएगा, जब ग्रीस के 3 पोर्ट भारत को मिल जाएंगे। और ऐसे में इन 3 पोर्ट में से 1 या 2 पोर्ट अडानी ग्रुप खरीद सकता है। इसके बाद भारत को यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ग्रीस ने अब पूरी तरीके से यह सोच लिया है कि वह अपने 3 बंदरगाह भारत को देने वाला है। और जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप के लिए भारत 10वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है, जबकि भारत के लिए यूरोप दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार संगठन है। इसलिए ग्रीस चाहता है कि भारत और यूरोप के बीच का व्यापार बढ़ाया जाए, ताकि भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मजबूत हो सके और यूरोप के साथ भारत डायरेक्टली जुड़ सके, जिससे ग्रीस को भी फायदा होगा और इससे भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी सिर्फ चीन ही यूरोप के साथ व्यापार करता है और हर साल करीब $600 बिलियन का। चलिए दोस्तों अगली खबर ब्रिक्स संगठन से जुड़ी हुई है। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में हुए बड़े बदलाव के बाद अब पाकिस्तान का भी इस पर बयान आया है। पाकिस्तान ने इस पर कहा कि भारत को इस बात का डर लगता है कि अगर पाकिस्तान संगठन का सदस्य बन जाएगा तो फिर भारत के हाथ से कश्मीर निकल जाएगा। इसलिए कश्मीर को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने नहीं दिया, तो पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ जाती और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में आने से भारत के हाथ से कश्मीर कैसे निकल जाएगा।
ऐसे में पाकिस्तान एजेंडा ऐसा इसलिए चलाता है क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स मीटिंग के बाद 6 बड़े देशों को ब्रिक्स संगठन में शामिल किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए दुनिया भर से 40 देशों ने अप्लाई किया था और आपको बता दें कि इन 40 देशों में से एक देश पाकिस्तान भी था, यानी पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता था। लेकिन ऐसा होने के लिए जो ब्रिक्स के पुराने मेंबर थे उन सब की सहमति होना जरूरी था। ऐसे में पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए भारत ने अप्रूवल देने से मना कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने रूस और चीन दोनों देशों से रिक्वेस्ट की थी कि ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए वे दोनों देश पाकिस्तान का साथ दें। लेकिन भारत के सामने रूस और चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बन रहा है और ऐसा होने पर पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पर कह दिया कि हमने ब्रिक्स में मेंबर बनने के लिए कभी कहा ही नहीं था, लेकिन असलियत क्या थी यह तो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, अगली खबर भारत में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर आ रही है कि अब G20 मीटिंग को लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 के सभी लीडर्स मिलकर मीटिंग करने वाले हैं। इस दौरान भारत का स्लोगन है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी कि भारत का विजन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और पूरी दुनिया की इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर है, साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का है और इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज को लेकर भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में भारत अपने G20 समिट में इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं कि भारत अपने एजेंडे में रूस यूक्रेन वार को भी इंक्लूड करे और अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी G20 की मीटिंग में रूस यूक्रेन वॉर के एजेंडों को सबसे ऊपर रखे। कि भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन वार को भारत में होने वाली मीटिंग में डिस्कस ही नहीं किया जाए या फिर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए। लेकिन G20 की मीटिंग में क्या एजेंडा होने वाला है यह आखिरकार भारत को ही तय करना है, क्योंकि भारत G20 का होस्ट है और इस साल की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। ऐसे में अमेरिका ने तो अपनी डिमांड भारत के सामने रख दी, लेकिन भारत ने इस बात के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि भारत रूस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन वार जैसे जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं उनको बेहतर करना होगा और UNSC जैसे मंचों पर जाकर एड्रेस किया जाए, ना कि G20 में आकर, क्योंकि G20 इकोनॉमिक मंच है। यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया था। इसलिए सभी पॉलिटिकल मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में जाकर ही डिस्कस किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।